हर जाति से, हर धर्म के लोगों से गठबंधन हो रहा है। ओवैसी से भी गठबंधन होगा? मैंने कहा जनता से गठबंधन हमारा हो रहा है। नहीं, ओवैसी गठबंधन के लिए नहीं, जो है, हम किसी एक व्यक्ति से हम कैसे कह दें, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय क्योंकि करेंगे। मायावती जी तो अकेले चुनाव लड़ रही हैं, ऐलान हाँ, कर तो दिया हर उन्होंने। पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, हर पार्टी का अपना तरीका है, हाँ। लेकिन हमारी पार्टी हमेशा से जनता के बीच में है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और बहेड़ी विधानसभा से विधायक अताउर रहमान साहब हैं। 2027 की तैयारियां हैं, उस बीच जो है जिला पंचायत चुनाव को भी लेकर जो है बातचीत होगी। सबसे पहले 2027 से की चुनाव की तैयारियों में अखिलेश यादव की पार्टी में, समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइन किया है और कांग्रेस को छोड़ा है। क्या कहेंगे आप? हाँ, तो उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और सीनियर लीडर हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत काम किया है, तो पार्टी में शामिल होने से निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जो आप पहले से ही सीनियर आप हैं, या आजम खान है या अबू आसिम आजमी है, क्या उन्हें साइडलाइन किया जाएगा? नहीं नहीं, साइडलाइन क्यों किया जाएगा? सब अपना अपना काम है, सबका अपना अपना काम है, सबको अलग अलग काम के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है। पार्टी छोटी नहीं, पार्टी बहुत बड़ी है और बड़ी अभी और होना है राष्ट्रीय स्तर पे। तो किसी एक दो आदमियों से काम नहीं चलता है, पार्टी में बहुत लोग होते हैं। 2027 को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में? पूरी तैयारियां हैं और अभी जैसे आपने देखा हमारा बूथ लेवल पे बहुत काम हुआ। अभी SIR हुआ, SIR में हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में लगे रहे। इससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में PDA की पंचायतें गांव-गांव हुई, सेक्टर लेवल पे हुई, विधानसभा स्तर पे हुई, ब्लॉक लेवल पे हुई, तो वो चुनाव की तैयारी ही है। तो 2027 में आपका और बाकी जो मुस्लिम लीडर हैं उनका बड़ा जो है रोल होगा चुनाव में? नहीं, रोल मुस्लिम लीडर से क्या मतलब है, सभी का रोल होगा। हर बिरादरी के, हर धर्म के नेता, हर बिरादरी के नेता कार्यकर्ता, सबका अपनी अपनी जगह रोल होता है और सब मेहनत से सब लोग काम कर रहे हैं और उसका मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। क्या लगता है 2027 में अखिलेश यादव का सपना जो था मुख्यमंत्री बनने का दोबारा पूरा हो पाएगा? उनका सपना तो जनता की सेवा करना है और मुख्यमंत्री तो वो रह लिए, उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए, देश के रक्षा मंत्री रह लिए, लेकिन वो जिस तरह से जनता की सेवा करते हैं, बाई हार्ट, दिल से लोग उनसे जुड़े हुए हैं और जनता चाहती है इस बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कोई विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महंगाई आसमान छू रही है, तो इन सब चीज़ों से किसान बहुत दुखी है। इन सब चीज़ों से जनता बदलाव चाहती है और अब धर्म की राजनीति या जाति की राजनीति में बंटना नहीं चाहती। बहुत नुकसान हो गया लोगों का, तो वो सब चाहते हैं कि 2012 से 17 तक जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया, विकास की, गंगा बहाई, सब तरफ चारों तरफ विकास हुआ, नौजवानों को नौकरी भी मिली, जिन्हें नौकरी नहीं दे सके उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया, कन्याओं को, लड़कियों को कन्या विद्या धन दिया, लैपटॉप वितरण किए, तो बहुत काम किया, सड़कों का बहुत काम। विकास और बेरोजगारी के बीच में जो है अभी जो पंचायत इलेक्शन की बात हो रही है, क्या लगता है पंचायत इलेक्शन इतना जो है लेट क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, ये तो सरकार के हाथ में है, इसमें अपोजिशन के हाथ में कुछ नहीं है और अभी तक ना तो परिसीमन हुआ है ना रिजर्वेशन हुआ है। तो जो एक मैसेज है, ऐसा लगता है कि चुनाव इनकी कराने की नीयत नहीं है, ये डरे हुए लोग हैं। किस तरह का डर है? जनता का डर। जनता बदलाव चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता बहुत नाराज है, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। अभी बजट आया, बजट में व्यापारी खुलकर सड़कों पर आ गए, उन्हें भी कोई फायदा नहीं हुआ, ना किसानों को कोई फायदा है, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। अभी विधानसभा चली, उसमें कहा कि हमने रिकॉर्ड भुगतान कर दिया गन्ने का। मैंने बोला भी सदन के अंदर कि कभी भी सरकार ने ये नहीं बताया किसानों का गन्ना का पेमेंट कितना है। भाई, हमने गन्ने का पेमेंट हम पे इतना था और इतना हमने कर दिया, ये कभी नहीं बताया। ये कहा रिकॉर्ड गन्ने का भुगतान कर दिया। ऐसा लगता है जैसे बगैर गन्ना लिए ये भुगतान कर रहे हैं किसानों।
तो किसान बहुत दुखी हैं। हमारी बहेड़ी चीनी मिल पर ही 146 करोड़ रुपए पिछले सीजन का बकाया है और इस बार भी 35-36 करोड़ रुपए हो गए और इनका वायदा था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे। तो किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, व्यापारी, नौजवान, सभी लोग, आम जनता त्रस्त है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। भ्रष्टाचार तो इतना किसी की सरकार में नहीं हुआ जितना इस बार भ्रष्टाचार। क्या समाजवादी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी या कोई गठबंधन होगा? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि वो किससे गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि हम लोगों का गठबंधन जनता से हो रहा है। अच्छा। हर जाति से, हर धर्म के लोगों से गठबंधन हो रहा है। ओवैसी से भी गठबंधन होगा? मैंने कहा जनता से गठबंधन हमारा हो रहा है। ओवैसी गठबंधन के लिए नहीं, हम किसी एक व्यक्ति से हम कैसे कह दें, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। मायावती जी तो अकेले चुनाव लड़ रही है, ऐलान कर दिया। तो हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, हर पार्टी का अपना तरीका है, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा से जनता के बीच में है और सरकार के गलत कामों का विरोध उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी कर रही है। ओवैसी का जिक्र इसलिए कि उत्तर प्रदेश में आने की तैयारी में है और सबसे ज्यादा बहुत सी पार्टियां लड़ेंगी। हाँ। और पार्टियों को लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और जनता को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर कोई हटा सकता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं। मगर पिछली बार भी तो रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला उसके बावजूद समाजवादी पार्टी। हाँ, तो हमारी 50 सीटें तो ऐसी 200, 250, 300 वोटों से हार गई। उन्हीं चीजों के लिए अब कमियों को दुरुस्त किया गया है, मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता, बूथ पर हमारा मेन मैनेजमेंट है, काम कर रहे हैं लोग और इस बार जीतेंगे हम लोग। तो आपने बहेड़ी के विधायक अताउर रहमान साहब को सुना जिन्होंने 2027 चुनाव को लेकर बात रखी और उन्होंने बताया कि गठबंधन होगा या नहीं होगा वो जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। साथ ही बहेड़ी में भी इन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और अभी जो है सदन में भी बहेड़ी के मुद्दों को उठाया है और 2027 में ये भी चुनावी मैदान में होंगे क्योंकि बहेड़ी के कई बार के विधायक भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में कहलाते हैं। आपको क्या लगता है 2027 के चुनाव की क्या परिस्थितियां रहेंगी? आप अपनी कीमती राय जरूर दें।